अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेम्स में मैं एज अ प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन और इधर शाम को प्रीमियम डायग्नोस्टिक सेंटर G8 मरकज़ में क्लिनिक करता हूँ। आज हम एक और कॉमन टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए वबाल जान है। जो हमारे मुल्क में लाखों बच्चे हर साल खसरे से फौत हो जाते हैं। मीज़ल्स, जिसको आम ज़ुबान में उर्दू की ज़ुबान में हम खसरा कहते हैं। खसरा है क्या चीज़, इसके अलामात क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज क्या है, ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। मीज़ल्स जो है एक वायरस है जिसको हम मोरबिलीफॉर्म वायरस कहते हैं और ये बेसिकली पैरामिक्सिव वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। आरएनए वायरस है। और ये स्प्रेड कैसा होता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगता कैसा है, ये कॉमन सवाल है, अक्सर वालिदैन पूछते हैं। तो ये एयरबोर्न है, रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड करता है, जो नाक और मुंह की सिक्रीशंस होते हैं, और दूसरा फोमाइड से भी स्प्रेड करता है, जो कंटेक्ट में आप होते हैं, एक दूसरी बंदी की चीज़ें वगैरह इस्तेमाल होती है, साथ में कंटेक्ट, क्लोज कंटेक्ट हो, एक घर में, एक कमरे में, एक डे केयर में कोई बच्चे एक दूसरे के साथ होते हैं तो उसे स्प्रेड कर जाता है। इस इसके अलामात क्या है? सबसे तीन का हम इसको 3C कहते हैं, कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। पहले जो प्रोड्रूमल फेज इसका होता है उसमें बच्चों को अक्सर तेज़ बुखार होता है, जो अक्सर पेनाडॉल या ब्रुफेन को माँ बाप कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं करता। 103, 104, 102 बुखार होता है। और उसके साथ साथ ही बच्चों की फिर आँख की सोजन हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, और साथ में फ्लू और कांसी करते हैं जो दवाइयों से बेहतर नहीं होती। तो ये अलामात के साथ आता है। और साथ में मुंह में चाले पड़ जाती है, और ऐसी चाले पड़ती है कि बच्चे खाने पीने के काबिल ही नहीं रह जाते। तो अक्सर बच्चों में ये डायरिया पेचिस के साथ आ जाता है। और इसके जो बड़े ख़तरे वाली चीज़ है जो बच्चों को मरवाते हैं, दो तीन अलामात, ये नमूने की खातिर में आ जाता है। और मीज़ल्स खसरे का जो नमूनिया है वो बहुत बुरी चीज़ है। अक्सर बच्चे डायरेक्ट ख़राब हो जाते हैं, ऑक्सीजन लग जाती है, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और बहुत सारे फौत हो जाते हैं। दूसरी जो ख़तरे की चीज़ है, ये गर्दन तोड़ बुखार करती है, जिसको हम मीज़ल्स एंसेफेलाइटिस कहते हैं। और जब गर्दन तोड़ बुखार कर लेती है और बच्चों को झटके पड़ जाते हैं तो वो बच्चे भी अक्सर वापस नहीं होते, अक्सर फौत हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उनका सर्वाइव करना। और इसकी एक और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है कि 5-10 साल के बाद इन बच्चों को एसएसपी, हम एक बीमारी कहते हैं, सबस्क्लोजिंग पैरेंसेफेलाइटिस, उन बच्चों को एसएसपी हो जाते हैं, उन बच्चों को भी झटके लग जाते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और उनकी डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है, उन बच्चे की हर चीज़ काम करना छोड़ देती है और उन बच्चों का भी बस ऐसा ही कह ले काबिल इलाज नहीं है। अभी एक कुछ दवाइयाँ उसके लिए डिस्कवर कर रही है, उसका भी 30-35 या 40% इफेक्ट है, कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है जो एंटीवायरल है। तो ये बड़ी ख़तरे वाली और परेशान कुन बीमारी है और आज तक हम इस पर काबू पा नहीं सके। इसका इलाज क्या है? दो किस्म है, एक प्रिवेंशन है और एक एक्टिव ट्रीटमेंट है। सबसे पहले प्रिवेंशन पे आते हैं। तो इस मुल्क में जो हमारे लिए सबसे बड़े मसले हैं वैक्सीनेशन, हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कराते। जो CDC, जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, अमेरिका में मीज़ल्स की वैक्सीन 1 साल के बाद होती है। वो अपने बच्चों को 12 से 15 माह और फिर 4 से 6 साल पे बूस्टर दूसरा लगा लेते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि ये खतरा बहुत पहले ही हो जाता है, पहले साल से कम बच्चे ज़्यादातर इससे मरते हैं और या 5 साल से कम बच्चे ज़्यादा मरते हैं। तो पाकिस्तान में पहला डोज 9 माह की उसमें लगाया जाता है और दूसरा डोज फिर 15 माह की उम्र में लगाया जाता है। ये पहले सिर्फ मीज़ल्स का अकेले वैक्सीन लगता था, लेकिन जो न्यू EPI रिकमेंडेशन है इसमें MR वैक्सीन या प्राइवेट सेंटर्स में MMR के नाम से अवेलेबल है, जिसमें मम्स, मीज़ल, रूबेला तीनों है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ्री वैक्सीन है मीज़ल्स और रूबेला MR के नाम से अवेलेबल है। तो सबसे पहले काइंडली 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 अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे सवाल पर यह अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों को मीज़ल्स की वैक्सीन लगने से भी मीज़ल्स हो सकता है। हाँ, ये बहुत कम है, ठीक है, हज़ारों लाखों में कभी कभार हो जाता है, लेकिन हाँ, खसरे की वैक्सीन लाइव जिंदा वैक्सीन है, तो किसी बच्चे को खसरे की वैक्सीन से भी मीज़ल्स हो सकता है, ठीक है। दूसरा सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, मीज़ल्स की वैक्सीन लगाने के बाद भी बच्चों को अक्सर खसरा होता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम उसको कहते हैं वीक फॉर्म ऑफ खसरा, मीन्स मोडिफाइड फॉर्म ऑफ मीज़ल्स। वो खसरा ऐसा होता है कि उसमें बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, उन बच्चों को शदीद नमूनिया नहीं होता, उन बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार के अलामात नहीं होते, वो हल्के से बुखार और दवाइयों से बेहतर हो जाते हैं। अब एक बच्चे को मीज़ल्स हो गया तो उसका इलाज किस तरह करना है? आपने मीज़ल्स में एक तो बुखार को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि गर्दन
तोड़ बुखार भी होता है और बुखार के झटके भी बच्चों को लगते हैं। बच्चों में खुराक इंटेक कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको बच्चों को एटलीस्ट पानी, ORS ये ज़्यादा देना होता है। लाइट ग़िज़ा, उबले हुए चावल और ये सॉफ्ट, ये चीज़ें ज़्यादा देनी होती हैं ताकि बच्चों में डायरिया और डिहाइड्रेशन ना हो जाए, उससे भी बच्चे मरते हैं। और तीसरा, अगर आपको नमूनिया के अलामात आ जाते हैं कि बच्चा तेज़ से सांस ले रहा है, बच्चे के नतने फैल रहे हैं, नीचे पिसलियों की गड़े बन रहे हैं, छाती से आवाज़ें आ रही हैं, तो टाइम पे काइंडली अस्पताल लेके जाए ताकि नमूनिया का इलाज हो जाए। क्योंकि मीज़ल्स इम्यूनो डिफिशिएंसी करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को ख़त्म कर देता है, तो आप पे ऊपर से दूसरी चीज़ें भी अटैक कर लेती है, बैक्टीरिया भी अटैक कर लेती है, फंगस भी अटैक कर लेती है। तो मीज़ल्स का नमूनिया बड़ा ख़तरे वाले नमूनिया होता है, अक्सर वाइट आउट लंग कर देता है, लंग्स को, फेफड़ों को बिल्कुल फारिग कर देता है और ARDS की फीचर्स तक भी करा लेता है। और अगर आपको लगे कि आपका बच्चा गनूदगी में मुब्तला हो रहा है, तो आप भी डायरेक्ट अस्पताल लेके आए ताकि फ्लूइड्स लगे और इंसेफेलाइटिस को रोका जाए। तीसरा, नज़र को उड़ा के रख देता है, ब्लाइंडनेस करा देता है, तो विटामिन ए देना बड़ा 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 ज़रूरी है। इन बच्चों को हम अपने उम्र के मुताबिक 6 माह से कम, 6 माह से 1 साल और 1 साल से ऊपर के मुताबिक MX विटामिन ए के ड्रॉप्स देते हैं ताकि नज़र को बचाया जा सके। ठीक है, कार्निया को भी ड्राई रखता है, तो उसके लिए हम टेयर ड्रॉप्स या मिथाइल सेलुलोज दे देते हैं। और अगर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो तो एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं। तो ये खसरे के बारे में कुछ बातें कराना थी। काइंडली अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें, और जब बच्चा को खसरा हो तो उसको आइसोलेट करें, अलहदा करें, स्कूल न भिजवाया करें, छोटा बच्चा है बाकी बच्चों से अलहदा करें। ये भी सवाल पूछा जाता है कि खसरा कब कब लगता है डॉक्टर साहब? तो खसरा लगता है रेश आने से पहले, 4 से 5 दिन पहले, और रेश आने के 4 दिन बाद लग जाता है। तो उस 7-8 दिनों में बच्चे को अलहदा करें। तकरीबन 2 हफ्ते तक इसकी इंक्यूबेशन पूरी पीरियड होती है इस वायरस की, उसमें देखें। और सबसे पहली बात, और हामिला औरतों से दूर रहे, क्योंकि जो हामिला औरतें होती हैं उनको न मीज़ल्स की वैक्सीन हम लगा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हामिला औरतों को मीज़ल्स हो तो उनके बच्चे छोटे रह जाते हैं, IUGR रह जाते हैं, वज़न कम होता है आम से अल्फाज में। और जो दूसरा होता है हामिला बच्चों के लिए, बच्चे के ज़ाया होने का ख़तरा हो जाता है, बच्चा ज़ाया हो सकता है, ठीक है, और टाइम से पहले भी बच्चा पैदा हो सकता है। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल लेना चाहिए। और तीसरा ये बच्चे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अपने बच्चों को टाइम पे वैक्सीनेट करें। थैंक यू।